तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। नाइन्थ क्लास में आप लोग मोलों के जो संख्या थी उसकी गणना करने के लिए आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। और यहाँ पे मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ये सब एक ही है। यहाँ पे इसको लिखा जाता है तो कैपिटल एक्स से लिखा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई बिलियन हमारे पास है तो बिलियन में उपस्थित जो भी अवयव होगा उसके मोल और बिलियन का कुल मोल का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि मोल अंश क्या हमारा होता है, तो मोल अंश बराबर होता है बिलियन के किसी अवयव का मोल, बिलियन के किसी अवयव का मोल बटे बिलियन का कुल मोल, बिलियन का कुल मोल। यहाँ पे देखिए मोल अंश का डिफिनीशन की बात किया जाए तो बिलियन हमारा है तो बिलियन के किसी अवयव का मोल और बिलियन का कुल अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए कि माना बिलियन क्या है, द्विअंगी है, द्विअंगी है जिसे हम बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी। अब हमारे पास अगर कोई द्विअंगी बिलियन है यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन है। अब देखिएगा बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि दो, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक अवयव लिया यानी कि विलेय और विलायक की सीधे सीधे बात करते हैं कि एक क्या लिए कि विलेय लिए और दूसरा क्या लिए कि विलायक लिए। अब विलेय और विलायक दोनों मिलाकर के हमने क्या किया, विलयन बनाना शुरू किया। तो जब विलेय और विलायक जब लिए तो विलयन बनाना शुरू किए तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि विलयन तो बनाने के लिए बना लेंगे और उसमें हमें क्या निकालना रहेगा, तो मोल अंश निकालना रहेगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्यूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो अब यहाँ पर सल्यूट को मैंने क्या कहा कि ए से लेकर चलेंगे, सॉल्वेंट को मैंने क्या कहा कि बी से लेकर चलेंगे, तब जाके हमारा क्या बन के आएगा, सोल्यूशन बन के आएगा। जब सोल्यूशन बन के आएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ए का मोल इज इक्वल टू क्या होगा, Na। बी का मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb। ए का भार लिखेंगे तो Wa, बी का भार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Wb। ए का अणु भार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Ma। और बी का अणु भार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Mb। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए का जो भार होगा वो क्या होगा, Wa होगा, और बी का जो अणु भार होगा वो क्या होगा, Mb होगा। अब इन दोनों को मिला करके हम क्या तैयार कर रहे हैं, विलयन तैयार कर रहे हैं। अब विलयन तो तैयार हो गया। अब मोल अंश की गणना करने के लिए मैंने क्या कहा कि जिस भी पदार्थ का मोल अंश निकालना है उसके अवयव के मोल को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। यानी कि हम लोग अगर XA निकाल रहे हैं, XA
कहने का मतलब ये है कि मूल अंश को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स से लिख दिए। अब जिस भी पदार्थ का मूल अंश निकालना होगा, जिस भी अवयव का निकालना होगा, उसके मोलों की संख्या को कहाँ पे आप रखेंगे, ऊपर रखेंगे। यानी कि एक्स ए, तो यहाँ पे मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे। अब बिलियन का कुल मोल, यानी कि इसका कुल मोल निकालना हो, तब आप क्या करते हैं कि Na प्लस क्या कर देंगे, Nb, यानी कि Na प्लस क्या कर देंगे, Nb कर देंगे। तो यहाँ पे Na प्लस ये क्या हो जाएगा, Nb। ये आपका फॉर्मूला एक बन के तैयार हुआ, किसके लिए, ए पदार्थ के लिए, यानी अवयव जो ए देगा उसका, यानी कि एक है एक्स क्या है, ए का मूल अंश, ए का क्या है, मूल अंश है। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड के लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं बी के लिए, यानी कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यानी कि बी का मूल अंश, एक्स बी क्या है, बी का मूल अंश है। अब मैंने क्या कहा कि जिस भी अवयव का आपका मूल अंश निकालना है, उसके लिए आप लोग अलग अलग मूल अंश निकाल सकते हैं, जितना भी। ये नहीं है कि बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। अरे हमारे पास आ भी सकता है, क्या आ सकता है कि हमारे पास अगर उस सॉल्यूशन में क्या हो, बिलियन में 3 अवयव मिले हों, तो उसके लिए भी अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मूल अंश निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये दोनों निकाला गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि अगर द्विअंगी बिलियन के मोल के अंशों का जो है कि योग कितना होगा, तो देखिएगा, अतः बिलियन ए का मूल अंश और बी के मूल अंश का योग। अब देखिए हम लोग करने वाले क्या है कि जो एक्स ए निकला और एक्स बी निकला, यानी कि ए का जो मूल अंश हुआ, बी का जो मूल अंश हुआ, इनका योग निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। एक्स ए एक्स बी, तो ये क्या है, एन ए अपान क्या है, एन ए प्लस एन बी है, और ये क्या है, एन बी है, और ये क्या है, एन ए प्लस एन बी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि जब दोनों के मूल अंश को जोड़ेंगे, तो नीचे का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला उसी तरह से ऐड कर लेंगे, यानी कि एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। नीचे का दोनों सेम है, तो ऊपर का उसी तरह ऐड करेंगे, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि आप बाइनरी सॉल्यूशन लीजिए या त्रिअंगी बिलियन लीजिए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब मूल अंश का योग निकालेंगे तो वहां पे आपका योग कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। एक बार और समझ लीजिए, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या है, इन सभी को x से लिखा जाता है। मूल अंश निकालने के लिए क्या करते हैं कि बिलियन के किसी अवयव का मूल ऊपर रखेंगे, बिलियन का कुल मूल नीचे रखेंगे, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, मूल अंश कहलाएगा। अब मान लिए कि बिलियन हमारे पास द्विअंगी है, तो द्विअंगी बिलियन है, तो ए का मूल अंश निकालेंगे तो अलग निकल के आएगा, बी का मूल अंश निकालेंगे तो अलग निकल के आएगा। अब दोनों का मूल अंश अलग अलग निकल के आएगा, तो हम किसी एक के लिए मूल अंश निकालें तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए ए के लिए हम मूल अंश निकाल लें, तो ए के लिए मूल अंश निकालेंगे जब, तो उस पदार्थ के अवयव को आप मूल अंश कहाँ पे रखेंगे, ऊपर,
अब बाकी सब बिलियन का मूल अंशों का योग कहाँ रखेंगे? नीचे। सॉरी, बिलियन के मोलों की संख्या को कहाँ रखेंगे? नीचे। और अगर बी के लिए निकाल रहे हैं मूल अंश, तो उसके मोलों की संख्या को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और टोटल मोलों की संख्या को कहाँ रखेंगे? नीचे। अगर दोनों के मूल अंश को जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मान लीजिए कि हमारे पास बिलियन जो होगा त्रिअंगी बिलियन आ गया, तो त्रिअंगी बिलियन के लिए आप क्या करेंगे? माना त्रिअंगी बिलियन हो तो, अब ध्यान दीजिए, माना अगर हमारे पास त्रिअंगी बिलियन हो, अगर हमारे पास जो बिलियन तैयार हो रहा है इसमें मान लीजिए ए गुला हो, इधर से मान लीजिए बी हो, और इधर से मान लीजिए हमारे पास क्या हो? सी हो। अगर तीन मिलकर के हमारा क्या तैयार कर रहे हैं? बिलियन तैयार कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिलियन तैयार कर रहे हैं यानी कि सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो हम लिखेंगे सी का मोल कितना होगा? NC। बी का मोल क्या होगा? NB। और ए का मोल वो कितना होगा? Na। अब देखिए तीनों के लिए हम लोगों ने मोल निकाल लिया। मैंने कहा कि तीनों का मोल प्रभाज निकालिए या मोल अंश निकालिए, तो आपने कहा सर अगर ए का मोल अंश निकालते हैं, ए का मोल अंश निकालते हैं तो इसमें क्या होगा? XA लिखेंगे। इसके मोलों की संख्या को ऊपर, बाकी टोटल मोलों की संख्या को जोड़ करके कहाँ लिखेंगे? नीचे। बी का आपने मोल निकाला, मोल अंश, तो आपने इसको XB लिखना है, और यहाँ पे NB अपान क्या कर देना है? Na प्लस NB प्लस क्या कर देना है? NC। अगर C का मूल अंश निकालना है तो इसमें आपने क्या कर देना है? XC। तो NC आप क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, और Na प्लस NB प्लस NC को कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे। इस तरीके से आपका त्रिअंगी बिलियन का आपको क्या बन के निकल के आएगा? मोल अंश निकल के आएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि तीनों मोल अंशों का योग निकालो, तो आपने करना क्या है कि XA प्लस XB प्लस XC तीनों का अगर ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पे करने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का, अब वो देखिएगा। अगर क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक बार किसी मैडम ने किसी स्टूडेंट से पूछा था कि ये बताओ, तुम तो अपनी बुक कभी नहीं खोलते स्कूल में, तो घर पे क्या बुक खोलोगे? तो उसने कहा, जवाब दिया कि मैडम मैंने हर रोज अपनी बुक खोली है। तो मैडम ने पूछा वो कैसे? तो उसने कहा कि मैंने अपनी हर एक रोज
जो मैंने बुक खोली है उसका नाम ही फेसबुक है। तो देखिए आजकल की बात है, बुक भले ना खुले लेकिन फेसबुक तो डेली खुलता है। चलिए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं कि 1 बिलियन में 16 ग्राम, 1 बिलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल एवं 90 ग्राम H2O है, एवं 90 ग्राम H2O है, तो H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो H2O तथा मेथेनॉल CH3OH दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब आइए देखिए, अब हमारे पास द्विअंगी आ गया। द्विअंगी, आप लोगों ने द्विअंगी में देखा है कि आपने करना क्या है कि सॉल्यूशन लिखना है, क्या बनाना, एक बॉक्स बनाना, एक पात्र बनाना, दोनों साइड लिखना। अब इस बिलियन में एक साइड हमारे पास है मेथेनॉल CH3OH और एक तरफ हमारा है H2O। आपने क्या किया कि 16 ग्राम क्या लिया, मेथेनॉल लिया, तो 16 ग्राम क्या लेना है, मेथेनॉल। H2O कितना है 90 ग्राम। आपको दिया क्या है, यानी कि दिया है विलेय का भार, यानी कि CH3OH का भार दे रखा है। मैंने क्या कहा, इसको लेके चलेंगे A से, इसको लेके चलेंगे किससे, B से। अब इधर दे दिया है H2O का भार, कितना दिया 90 ग्राम। अब H2O बोले तो WB, यहाँ पे मेथेनॉल के लिए क्या हो जाएगा WA। मैंने कहा कि इसका अणुभार भी निकाल लीजिए, CH3OH का अणुभार, इसको किससे लिखेंगे, अणुभार को तो Ma से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, कार्बन अकेले है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। कार्बन का भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि यहाँ पे 12 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल आपका 32U आपका क्या निकल के आएगा, अणुभार। और यहाँ पे देखिएगा H2O का अणुभार निकालेंगे जब, अणुभार ये क्या हो जाएगा Mb, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18U। अब देखिएगा N जो होता है N, ये इस N को हम लोग बोलते हैं मोलों की संख्या। क्या बोलते हैं इसको, मोलों की संख्या। जब मोलों की संख्या को निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। ठीक, जिसका भी भार देगा उसका अणुभार आपको लेना है, यानी कि Na निकालना है तो भार बट्टे क्या हो जाएगा अणुभार। अब भार कितना है 16, अणुभार कितना है 32, काटे तो 1/2। इसका जो भार निकल के आएगा Nb वो क्या हो जाएगा
यानी कि डब्ल्यू बी अपान क्या हो जाएगा एम बी। डब्ल्यू बी हो गया 90 और ये क्या हो गया एम बी 18 और इसको काटेंगे 18 पचे 90। अब देखिए हमें निकालना है एक्स ए निकालना है, तो हमने क्या कहा कि एन ए अपान एन ए प्लस क्या कर लीजिए एन बी। एन ए कितना निकल के आया है तो 1/2। एन ए कितना निकल के आया 1/2। एन बी कितना है 5। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 हो गया, 5 दूनी 10/2, 2 से 2 कट गया तो 1/, कितना हो जाएगा 11। और इसी तरीके से आप एक्स भी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा एन बी को कहाँ पे रखना ऊपर और एन ए प्लस एन बी को कहाँ रखना नीचे। तो एन बी कितना है 5, एन ए कितना है 1/2, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 बटे कितना हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणे 2 बटे कितना 11, यानी कि 5 दूनी 10 बटे कितना 11। ये आपका आंसर है। डिवाइड करके अगर लिखना है तो डिवाइड करके लिख लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। यदि डिवाइड करेंगे तो 1/11 का आएगा लगभग 0.09 और इसका निकल के आएगा 0.99। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, इसको समझना है कि एक में आपका क्या है एथेनॉल और एक तरफ क्या है H2O। जो एथेनॉल है इसको ए से ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए बी। भार दिया है 16, इसका अणु भार निकाल लीजिएगा 32। भार बटे अणु भार जब निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकल के आएगी एन ए। यहाँ पे भी भार बटे अणु भार निकालेंगे तो आपकी संख्या निकल के आएगी क्या 5, जो होगा एन वी। अब एक्स से निकालेंगे तो मैंने क्या कहा कि एन ए को ऊपर रखिएगा, टोटल कहाँ पे नीचे, एन बी को ऊपर रखिएगा, टोटल कहाँ पे नीचे, दोनों रख के डिवाइड कर लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में।